भगवान श्री कृष्ण। महाभारत और भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण का नाम आते ही एक ऐसा चित्र उभरता है जिसमें बाल लीलाएं, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना शामिल है। श्री कृष्ण का जीवन रोमांच, संघर्ष और अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है। उनकी महिमा बचपन से ही स्पष्ट होने लगी थी। कंस के कारागार में उनके जन्म से लेकर वृंदावन की लीलाओं और अंततः महाभारत के युद्ध तक उनकी हर घटना प्रेरणा और रोमांच से भरी हुई है। कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी मृत्यु देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। इस डर से कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो पूरी जेल प्रकाश से भर गई। भगवान विष्णु ने वसुदेव को आदेश दिया कि वे कृष्ण को गोकुल में यशोदा के पास छोड़ाएं। यह एक रोमांचक और दिव्य घटना थी जब वसुदेव बारिश की रात में यमुना नदी पार करते हुए नवजात श्री कृष्ण को गोकुल ले गए। इस घटना से ही यह स्पष्ट हो गया था कि श्री कृष्ण असाधारण है। गोकुल में श्री कृष्ण का बाल्यकाल अत्यंत रोचक और रोमांचक था। कंस ने उन्हें मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को भेजा। पूतना ने एक सुंदर महिला का रूप धारण कर लिया और कृष्ण को स्तनपान कराने के बहाने विष पिलाने की योजना बनाई। लेकिन भगवान कृष्ण ने खेल खेल में ही पूतना का वध कर दिया। ये घटना दिखाती है कि कैसे एक बालक होते हुए भी श्री कृष्ण में अद्वितीय शक्ति थी। एक दिन खेलते खेलते श्री कृष्ण यमुना नदी के पास पहुंच गए, जहां कालिया नाग का वास था। वह नाग नदी के जल को विषाक्त बना चुका था, जिससे वहां कोई जीवित नहीं रह सकता था। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को चुनौती दी और उसके फन पर चढ़कर नृत्य किया। इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया, जब एक छोटे बालक ने एक विशाल नाग को परास्त कर दिया। कालिया नाग ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और नदी छोड़ दी। जब इंद्र ने गोकुलवासियों से नाराज होकर भारी बारिश शुरू कर दी, तो सभी लोग भयभीत हो गए। श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी गोकुलवासियों को सुरक्षित रखा। इस घटना ने साबित कर दिया कि वह केवल एक सामान्य बालक नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान थे। इंद्रदेव ने बाद में आकर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। श्री कृष्ण का बाल्यकाल माखन चुराने और ग्वाल बालों के साथ लीलाओं से भरा हुआ था। गोकुल में उनकी माखन चोरी की घटनाएं प्रसिद्ध थीं। उनकी मस्ती और बालसुलभ खेल ने गोकुलवासियों का मन मोह लिया। ये घटना श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अद्भुत उदाहरण है, जो न केवल आनंद देती है, बल्कि यह भी बताती है कि कैसे उन्होंने जीवन को सरलता और खुशी से जीने का संदेश दिया। श्री कृष्ण का राधा और गोपियों के साथ रासलीला भी उनकी जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये लीला प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण का प्रतीक थी। गोपियों ने अपनी सारी सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर केवल कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने इस लीला के माध्यम से दुनिया को ये सिखाया कि सच्चा प्रेम और भक्ति कैसी होनी चाहिए। जब श्री कृष्ण बड़े हुए, तब उन्हें कंस का वध करना था। कंस ने कई बार श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। अंततः श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे और वहां कंस से मल्लयुद्ध किया। कृष्ण ने कंस का वध किया और अपने माता पिता को कैद से मुक्त कराया। ये घटना कंस के आतंक से पीड़ित लोगों के लिए एक बड़ी राहत थी और धर्म की पुनः स्थापना हुई। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई। युद्ध के आरंभ में, जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर भ्रमित हो गया, तो श्री कृष्ण ने उसे भगवत गीता का उपदेश दिया। गीता के इस उपदेश ने न केवल अर्जुन को प्रेरित किया, बल्कि यह मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया। इस उपदेश ने दिखाया कि कैसे श्री कृष्ण ने मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों को सरलता से समझाया। महाभारत युद्ध के अंतिम दिनों में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर हमला किया और द्रौपदी के सभी पुत्रों की हत्या कर दी। ये देखकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सलाह दी कि अश्वत्थामा को जीवनदान देकर उसे उसकी करनी का फल भुगतने दिया जाए। अश्वत्थामा के मस्तक से दिव्य मणि निकालकर उसे मृत्यु से भी बदतर जीवन जीने के लिए छोड़ दिया गया। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौटे। हालांकि उनके जीवन के अंतिम दिनों में द्वारका में अशांति फैल गई। यादवों के बीच आपसी कलह और विवाद ने द्वारका के पतन की नींव रखी। श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया और जंगल में एक साधु की तरह अकेले बैठ गए। एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर मारा, जिससे श्री कृष्ण ने अपने नश्वर शरीर का परित्याग किया। भगवान श्री कृष्ण का जीवन रोमांचक घटनाओं, वीरता, प्रेम और धर्म की स्थापना का एक अद्भुत मिश्रण है। उन्होंने हमें ये सिखाया कि जीवन में कठिनाइयों से घबराने की बजाय साहस और धैर्य से उनका सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण की लीला और उनके उपदेश आज भी हर भारतीय के दिल में गहराई से बसे हुए हैं। यदि आपको ये प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।